हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस गेम पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जो मेंसुरेशन टॉपिक होता है मैथ में उसके कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे घनाभ या क्यूबॉइड। घनाभ के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखो। अगर घनाभ की लंबाई अपने को पता हो, जिसको मैं एल नाम दे रही हूँ, इसकी चौड़ाई पता हो, जिसको मैं बी नाम दे रही हूँ विड्थ, और अगर इसकी ऊंचाई पता हो, जिसको बोल रहे हैं हाइट एच, तो जो घनाभ का आयतन है वो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच। उसके बाद है अगर घनाभ है, घनाभ का मतलब हो गया कि भाई जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर ना हो सकता है दो बराबर हो, लेकिन तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलोगे आप घनाभ। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद है कि भाई घनाभ जो है उसका डायगोनल या विकर्ण। डायगोनल का मतलब होता है कि भाई जो घनाभ का के दो कोने हैं इनको मिला दिया जाए तो इसको बोला जाता है डायगोनल या विकर्ण। ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम घनाभ का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है घन। घन क्या होता है कि भाई जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या हो, बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऐसी आकृति को हम कहेंगे घन। घनाभ में ये तीनों बराबर नहीं होती, जबकि घन में ये तीनों बराबर होगी। तो घनाभ में जो आयतन था वो क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर ये तीनों बराबर हो जाए और इनको अपन ए नाम दे दे, यानी घन की जो भुजा है उसको ए नाम दे दिया और तीनों ही बराबर है, तो जो घन का आयतन है वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका जो विकर्ण है वो होगा अंडर रूट 3 गुणा भुजा। उसके बाद जो नेक्स्ट आकृति आती है वो आती है बेलन। बेलन बेलन का देखो, बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है और बेलन की जो ऊंचाई है उसको एच बोला है। तो जो बेलन का आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो देखो वक्र पृष्ठ का मतलब है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, और संपूर्ण पृष्ठीय में देखो ये जो आपको सर्कल सा दिख रहा है इसका भी आ जाएगा। तो सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एक सर्कल ऊपर एक नीचे है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देना 2 पाई आर एच में। तो टोटल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसके बाद नेक्स्ट आकृति है शंकु या कोण। शंकु देखो, शंकु की जो त्रिज्या है वो आर है, ऊंचाई एच है, और इसकी जो तिर्यक लंबाई है उसको एल से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या त्रियक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल, यानी इसका क्षेत्रफल और इस सर्कल का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद आता है गोला या स्फीयर। तो देखो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है अर्धगोला या हेमिस्फीयर। अर्धगोले का जो आयतन है वो पूरे गोले के आयतन का आधा हो जाएगा, वहाँ 4/3 था, यहाँ 2/3 आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ और फैक्ट्स हैं इसमें कि भाई अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रूपांतरित करना है तो उनका आयतन हमेशा समान होना चाहिए। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चेंज करना है तो आपको आयतन को समान करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक वस्तु को अगर छोटी छोटी वस्तुओं में चेंज किया गया है और छोटी वस्तुओं की अगर संख्या निकालनी है तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग दे दो तो वो संख्या आ जाएगी। उसके बाद एक फैक्ट और है कि अगर आपको घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया जाए, और ये योग मैंने x माना है, और विकर्ण की लंबाई दी जाए जिसको मैंने y माना है,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ क्या रिलेशन है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि भाई भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस विकेंड, यानी कि यहाँ पे जो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है कि भाई घनाभ की जो संलग्न भुजा है एडजेसेंट भुजा नहीं सॉरी सतह की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल दिया गया हो और आयतन v पता हो, तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है कि भाई आयतन का स्क्वायर है वो एडजेसेंट जो सतह है उनकी क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ 3 एडजेसेंट सरफेस है, एक को एक्स बोला, दूसरे को वाई बोला, तीसरे को जेड बोला, तो यहाँ वी स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वही हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, वाई को ऊंचाई गुना लंबाई बोला है और जेड को बोला है लंबाई गुना चौड़ाई। इसे निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।